एक मिनट में देख रही हूँ। हाँ देखा, हो गया ना। यस मैम। ऐसे अगर हर बार हो ना बेटा आपका फोन दिखा रहा हो तो अपना नाम चेंज कर लो, ठीक है क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा ना ये कौन सा बच्चा है, अटेंडेंस लेने में दिक्कत मैम। होगी। राइट। ठीक है मैम। हाँ, और भी बच्चे जल्दी से ज्वाइन कर लें। लेट हो गए आप लोग, आपको रेडी रहना चाहिए 1 बजे सब बच्चों को। ठीक है, हम वेट कर लेते हैं अभी 5-7 मिनट, फिर शुरू करते हैं क्लास। ठीक है मैम। हाँ जी, कितने बच्चे आ गए? अभी तो 2 ही हैं, क्या हो गया? बेटा कोमल ग्रुप में मैसेज करो सब बच्चे ज्वाइन करें, इतनी स्लो क्यों आ रहे हैं? मैम कर रहे हैं। इसको कॉल कर सकते हो, कॉल करके बुलाओ। मैम बुला रहे हैं। तृप्ति को मैंने सुबह फोन किया था, तृप्ति ने मैसेज डाला था, अब तृप्ति है ही नहीं। इस ग्रुप में 10 ही बच्चे हैं, मुझे मिला करके 10 लोग हैं। आप और किसी ग्रुप में ज्यादा बच्चे हो क्या? महविश, इंशा, इंशरा, तृप्ति, तनिष्का और मुस्कान खान। ये बच्चा कौन है लास्ट में 296 है उसके फोन नंबर में? कोमल आप कौन सी जगह रहते हो बेटा? कोमल कहाँ रहते हो आप? कोमल, कोमल आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? यस मैम। आप अपने आप को अनम्यूट करके जवाब, हाँ जैसे अभी दिया ना। मैं ये पूछ रही हूँ रहते कहाँ हो आप? मैम हम पहाड़गंज में रहते हैं। पहाड़गंज में रहते हो, ओके। मैं इसलिए पूछ रही थी कि आपके आसपास आपकी क्लास का कोई बच्चा रहता है तो पर्सनली उसको मैम नो। कोई भी नहीं रहता? किस मैम किस नो मैम पहाड़गंज में रहते हैं। किस किस बच्चे से फोन पे बात होती है? मैम तृप्ति से होती है, तनिष्का से होती है। बस इन्हीं और से, ये तो ग्रुप में है। कोई ऐसे बच्चे से होती है जो ग्रुप में नहीं है हमारे? मैम मुस्कान से होती है, और इंशरा है, कल्पना है, एक और मिनट, कोई इंशरा और महबिश। मुस्कान तो ग्रुप में है, कल्पना ग्रुप में नहीं है।
तो कल्पना का नंबर मुझे सेंड करना ग्रुप में, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक कल्पना है मैम। का नंबर सेंड करना, मैं उसे ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और किससे ठीक है होती है? मैम। मैम महविश। महविश भी ग्रुप में है। और कोई बच्चा? मैम मैम पूजा। पूजा ग्रुप में नहीं है, पूजा का नंबर ऐड करना। ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है मैम। ये क्या बात है, तुमने किसी को कॉल किया, मैसेज किया? हमने तृप्ति को किया था। क्या बोली? मैम उसकी उनकी बहन है ना जी, उन्होंने उठाया था। क्या बोली वो? वो कह रहे कि नहाने गई भी तृप्ति अभी। हम्म। अभी तक तो नहाई नहीं इन्होंने है। इतना बोल के उन्होंने मैम इतना बोल के उन्होंने फोन काट दिया। हम्म। अब ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा ना हमारा। आप लोग कहीं पे मैथ्स की पढ़ाई वैसे कर रहे हैं? नो। यस कौन बोला यस? तनिष्का? यस मैम। कहाँ कर रहे हैं? मैम ट्यूशन में। क्या कर लिया आपने? मैम कर लिए चैप्टर्स तो। कितने चैप्टर्स? मैम 3-4 हो गए। 3 या 4, ये भी नहीं पता आपको? हाँ, मैम हो गए। 3 हो गए या 4 हो गए, ये भी नहीं पता? मैम 4 हो गए हैं। ओके। तो बेटा मैं आपको ही शुरू कर दूं, बच्चे और नहीं आ रहे तो? यस मैम। मैम कर दीजिए। हाँ, क्योंकि आपका टाइम क्यों वेस्ट हो। तो सबसे पहले हम करते हैं नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, ठीक है? आपका बस एक हेल्प करना, आज की क्लास के बाद इन सब बच्चों को, जितने बच्चे ग्रुप में है ना, उसमें से आधे बच्चों को यस मैम। तानिष्का और आधे बच्चों को कोमल फोन करके यस मैम। बोलेंगे कि अगली क्लास में जरूर आना है, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है मैम। आज ट्यूसडे है ना, अगली क्लास आपकी थर्सडे की होगी 12 बजे, ठीक ठीक है? है मैम। तो थर्सडे को 12 बजे की ठीक है मैम। क्लास में सबने जरूर आना है, नहीं तो फिर आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। आज से मैं आपकी अटेंडेंस लगाऊंगी, ठीक है? ठीक है मैम। तो हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो तृप्ति ने भी ज्वाइन कर लिया, आ गई। तृप्ति लेट क्यों हो गई बेटा क्लास में? तृप्ति, आपने ही मैसेज डाला ग्रुप में और आप ही लेट हो गए। चलो हम शुरू कर रहे हैं।
हम करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हिंदी में मतलब उसे बोलते हैं संख्या पद्धति। क्योंकि अब हम आपको थोड़े जो टर्म्स हैं, अब आप 9th में आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी टर्म्स इंग्लिश की साथ साथ बताएंगे। संख्या पद्धति का मतलब क्या है, संख्याएं कौन कौन सी अभी तक आपने पढ़ी हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो अभी तक आपने किस किस तरह की संख्याएं पढ़ी हैं? आप बुक वगैरह कुछ मत खोलो, आप सिर्फ मेरे को जवाब दो देख करके, आपको क्या याद है, किस तरह की संख्याएं पढ़ी हैं? तानिष्का, तृप्ति, कैमरा ऑन करो। 2-3 लोग हैं, आराम से कैमरा ऑन करके सामने सामने पढ़ सकते हैं। माइक और कैमरा दोनों ऑन करो। तानिष्का, स्विच ऑन योर कैमरा बेटा। मैम खुला हुआ है। हाँ, मैम स्टार्ट है। जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो कैमरा ऑफ कर दिया करो, वैसे थोड़े से बच्चे हैं तो कैमरा ऑन रखा करो। आपको भी शक्ल दिखती रहनी चाहिए कि आप पढ़ते पढ़ते मेरी क्लास में ही हो या कुछ और कर रहे हो। ठीक है, तृप्ति, कैमरा ऑन। मुझे बताओ बेटा, संख्याएं किस तरह की संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी हैं, पहली क्लास से लेके फर्स्ट से लेकर 8th तक? जब भी आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा तो संख्याएं कैसी होती थी? तनिष्का, आप क्वेश्चंस भी ले रहे हैं, आप कह रहे हैं। आपने सबसे पहले छोटी क्लास में क्या सीखा? गिनती, यस। है ना? गिनती का क्या मतलब होता है, गिनती क्या होती है? 1 2 काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स मतलब जब हम नंबर्स को काउंट करने के लिए, आपको अगर मैं कोई टॉफीज दे दूं और कहूं इसमें से 5 आप कोमल को दे दो, तो आप क्या करोगे? उनको गिनोगे, काउंट करोगे। तो काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हो? आपके हाथ में टॉफी है तो आप उसको कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करोगे? 10, 11, 12, कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे, फिर उसके बाद 5 बोलोगे, दूसरी टॉफी हाथ में लोगे तो आपने ये एक टॉफी ली, आपने कहा ये 1, फिर दूसरी टॉफी ली, फिर उसको क्या नाम दोगे? उसको क्या लिखोगे? 5? क्या बोलोगे? उसको 2 बोलोगे ना, है ना? तो काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4, कहाँ तक काउंट कर सकते हो आप? जहाँ तक जहाँ तक जगह है, जहाँ तक कॉपी में जगह है। अगर मैं कहूँ कहाँ तक काउंट कर सकते हो? आपने केबीसी देखा है? आप केबीसी देखा है आपने? करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति देखते थे कभी? में सबसे बड़ा प्राइज कितना होता था? 10 करोड़। 10 करोड़ का होता था। मैम बताओ। 7 करोड़ का होता था। यस। 7 करोड़ भी एक काउंटिंग है ना? वो 7 करोड़ कैसे बनते हैं? शुरुआत तो 1 2 3 से ही होती है ना, सीधा ही 7 करोड़ नहीं पहुंचते। शुरुआत तो छोटे नंबर से ही होती है, 1 2 3 4, है ना? तो आप 7 करोड़ पे पहुंच जाते हो। 7 करोड़ के बाद खत्म हो जाती है गिनती, इसलिए अमिताभ बच्चन ने 7 करोड़ का प्राइस रखा था क्या?
नो। उसके आगे क्या होता है? 8-9 करोड़। 8 करोड़ हो गए। 8-9 करोड़। 8-9 8-9 करोड़। करोड़। 10 करोड़। 7 करोड़ के बाद सीधा 8 करोड़ आएगा। नो। 7 करोड़ के बाद क्या आएगा? 7 7 करोड़ करोड़ के बाद 1। आएगा 7 करोड़ 1, 7 7 करोड़ करोड़ 2, 2। 7 करोड़ 3, है ना? करते करते आप यस 8 करोड़ पे 9 करोड़ 10 करोड़ कितने करोड़ तक जा सकते हो? मैम, जितनी गिनती होगी। इतनी गिनती कितनी होती है? गिनती वही तो पूछ रही हूँ बेटा, ये छोटी क्लास में बताया जाता है। गिनती कितनी होती है, कहाँ तक होती है? गिनती कितनी होती है, कहाँ तक होती है? तृप्ति, मिलियन। तृप्ति, बेटा जवाब दो। अपना कैमरा ऑन करो और जवाब दो। मिलियन। गिनती कहाँ तक होती है? ये तो आप गिनती ही भूल गए। 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? बताओ ना बेटा। अभी आपने कहा 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद बस हो जाता है। नो। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2 करते करते 11 करोड़ 12 करोड़ 13 करोड़, कितने करोड़ बोल? 100 करोड़, 500 करोड़ भी बोल यस। सकते हो। कभी आपने टीवी में, अखबारों में उसमें आता है एडवर्ट वो की न्यूज में आता है कि इतना घोटाला हो गया, कितने करोड़ का हो गया, 600 करोड़ का घोटाला हो गया या कुछ ऐसे, है ना? कितने बड़े बड़े नंबर होते हैं। उसके बाद भी नंबर होता है या खत्म हो जाता है वहां पे? जहाज खरीदने में इतने 1000 करोड़ खर्च हो गए, तो 1000 करोड़ भी होते हैं। फिर 1000 करोड़ के बाद, करोड़ के बाद एक अरब, सुना है अरब? यस। फिर ये क्यों नहीं बोल रहे उसके बाद क्या होता है? अरब होता है। अरब के बाद क्या होता है? खरब होता है। मिलियन। प्लीज 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 प्लीज, खरब। अरब के बाद क्या होता है? खरब होता है, राइट? अरब खरब, उसके बाद क्या होता है? मिलियन। हाँ, जब मिलियन। जब हमारी सोच से परे गिनती चली जाती है, मतलब हम बोलते हैं इकाई के नंबर, दहाई के, सैकड़ा के, 100 में, 1000 में बोलते हैं, 10,000 में बोलते हैं, 1000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद खरब आता है। फिर उसके बाद अगर हमें लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा खरब के बाद क्या आएगा, तो गिनती का कोई अंत ही नहीं है। और जिसका अंत नहीं होता उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? जिसका अंत नहीं होता। जिसका अंत नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं अनंत या इन्फिनिटी। इंफिनिटी। ये क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। ठीक है, जिसका अंत नहीं है वो है अनंत या इन्फिनिटी। इंफिनिटी। ओके, तो आप ये देखिए कि जब हम गिनती, मतलब ये पहले हमने काउंटिंग नंबर की बात की, तो काउंटिंग नंबर 1 के बाद मैंने 2 बोला, क्या 1 के बाद मैं काउंटिंग करते हुए टॉफीज को काउंट कर रही हूँ तो 1.5 2.5 ऐसे बोलती हूँ क्या, कि 1 2 3 4 ही बोलती हूँ? 1 2 3 4। गिनती गिनती बोलते समय अगर कोई आपको कहीं गिनती सुना हो तो क्या उसे 1 1.5 पौने 2 2 2.5 2.25 ऐसे बोलते हो? नो। नहीं ना। तो गिनती 1 के बाद 2 2 के बाद 3 आती है, आती यस। है?
और गिनती का आपको पता बेटा आविष्कार कैसे हुआ था, काउंटिंग नंबर्स का? कोई बता सकता है? आप में से कोई बताएगा गिनती यानी काउंटिंग नंबर का आविष्कार कहाँ से हुआ? जब मैम जीरो से। जीरो। जीरो। फिर गिनती गाते समय आप जीरो क्यों नहीं बोलते हो? मैं ये कह रही हूँ गिनती कैसे सीखी इंसान ने, आविष्कार का मतलब ये है। कब से गिनती आती है इंसान को? जब वो सीखना शुरू करता है तब आती है। उसको किसने सिखाई? टीचर ने। टीचर को किसने सिखाई? मतलब गिनती कब से चली आ रही है ये पूछ रही हूँ। आदिवासियों के जमाने से। वेरी गुड। आदिवासी गिनती का इस्तेमाल कहाँ से करते थे? मैम लाइंस खींच खींच के। वेरी गुड। लाइंस कैसे खींचते थे? मैम लकड़ी से या फिर पत्थर से। लकड़ी या पत्थर पत्थर से से। जैसे कोई रॉक होती थी, रॉक के ऊपर पत्थर से, कोयले से, कोई ऐसा चीज, कोई चीज मिल गई है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? यस टेलीमार्क्स बोलते हो। यस। उनको जरूरत कहाँ पड़ती थी इस सब चीजों की? मैम भेड़ों भेड़ों को गिनने के लिए। हाँ, बताया था ना एक बार मैंने क्लास में 8th में। याद आया? यस तो यस जैसे मैम। क्योंकि इंसान अपने सर्वाइवल के लिए, आपकी तरह किचन तो थी नहीं, गैस तो थी नहीं उसके पास, है ना, और आटा दाल चावल भी तब तक उसको उगाना नहीं जानता था। क्या खाता था? मांस खाता था। मांस किसका खाता था? भेड़ बकरियों का, जानवरों का। अब उसके लिए वो धीरे धीरे जब एक जगह टिकने लगा तो उसने भेड़ बकरियों को जब पालना शुरू किया, बाड़े में उनको रखना शुरू किया, तो धीरे धीरे उन भेड़ों को गिनना भी शुरू किया। तो गिनना कैसे, उसको ऐसे वाली गिनती तो नहीं आती थी, एक क्या होता है, दो क्या होता है, तीन। ये जो नंबर को लिखना कैसे है ये बाद में आए, लेकिन पहले उसने इस तरह से निशान लगाने की, एक भेड़ एक निशान, दूसरी भेड़ दूसरा निशान, तीसरी भेड़ तीसरा निशान, इस तरह से उसने निशान लगा करके जब उनको चराने के लिए ले जाता था और रास्ते में इनको किसी ने, शेर ने खा लिया, वापस लाया तो वो चेक कर लेता था कि जितनी मैं लेकर गया था उतनी वापस आई कि नहीं आई। उसने देखा ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये नहीं आई, यानी कि इतनी रास्ते में शेर ने खा ली या खो गई, है ना। तो इस तरह से वो जमा घटा भी करना सीखा था। तो क्योंकि वो शुरुआत इन्हीं नंबरों से हुई, आदि मानव ने जब, मतलब जीवन जब मानव का धरती पे आया, जो दिमाग वाला जानवर ही कहते हैं ना इंसान को भी, तो जब उसने इस तरह से रहना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, एनिमल्स को पालना शुरू किया, तो पहले ये वाली गिनती की शुरुआत हुई, फिर वो धीरे धीरे उसने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, अगर मुझे 100 भेड़ें लिखनी है तो 100 बार लाइनें डालनी पड़ेंगी, और देख करके 100 लाइनें पता भी नहीं चलती हैं कि ये 100 मैं कहूँ कितना है, बताओ ये कितनी भेड़ें हैं, तो हमको हर बार काउंट करना पड़ेगा। लेकिन इसकी जगह मैंने अगर ऐसे लिखा है तो आप झट से बता दोगे कि 35 भेड़ें हैं, है ना। तो धीरे धीरे उसके लिए जो सिंबल्स का आविष्कार हुआ कि एक को हम किससे दिखाएंगे, दो को हम इससे दिखाएंगे, तीन को इससे दिखाएंगे, ये सिंबल्स का आविष्कार हर सभ्यता में, हर सभ्यता का मतलब भारत में या दूसरे विदेशों में भी अपने अपने तरीके से हुआ। तो ये हमारे इंडियन फॉर्म में, या जो प्रचलित जो हमारे सिंबल्स हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं गिनती के लिए। तो इस गिनती को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। गिनती को पहले इनको गिनती बोलते थे, अब हम बोलते हैं इनको प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं मैथ्स में नाम जरूर है, लेकिन वो अलग कुछ नहीं है, वो गिनती ही तो है जो आप शुरू से करते आए हैं। लेकिन जब हम छठी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं नाम लेते हैं तो आपको ये बड़ा भारी भरकम सा शब्द लगता है कि हम ये क्या सीख रहे हैं। प्राकृत क्या होता है? प्रकृति पढ़ते हो हिंदी में आप, यस और प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहते हो? नेचर कहते हो, कहते हो ना।
तो नेचर यानी कि भगवान ने जो बनाई है, जो सृष्टि रची है, वो नेचर है। तो नेचर के अंदर जिन चीजों को काउंट करने के लिए हमने इन चिन्हों का प्रयोग किया, ठीक है, नेचुरल चीजों को, वो क्या हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं। तो अब तो नहीं भूलोगे प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होता है, और उनका नाम प्राकृत क्यों होता है? क्योंकि वो नेचर की चीजों को गिनने के लिए इस्तेमाल होती हैं और शुरू से इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए हमने उनको क्या बोल दिया, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत प्रकृति से आया, प्रकृति यानी इंग्लिश में नेचर, तो इंग्लिश में इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एन का। किसका सिंबल यूज करते हैं? एन का। एन का सिंबल नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं, राइट। तो आप ये देखिए कि इसमें हमारे पास एन का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंग्लिश में हम उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ये नहीं है कि हिंदी में यूज करने के लिए हम उसको प कहेंगे या प्र कहेंगे, ऐसा नहीं है। सिंबल उसका एन ही रहेगा। नेचुरल प्रकृत संख्याओं को जब हिंदी में भी लिखेंगे, लेकिन उसका सिंबल ये वाला एन ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इंग्लिश में साथ साथ बता रही हूँ। नेचुरल नंबर क्योंकि नेचर से आए, प्राकृत संख्याएं एक ही चीज है। भूलोगे तो नहीं? तृप्ति जवाब दो, नहीं तो मैं क्लास में से रिमूव कर दूंगी आपको। तृप्ति हाँ या ना बोलो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी क्लास में से। आपको इस नंबर लाइन के ऊपर चलने को कहा। अच्छा, नेचुरल नंबर के बाद आया, अगर मैं कहूँ इसको आपने छोटी क्लास में जब सीखा कि नेचुरल नंबर को उसमें दिखाओ, नंबर लाइन पे दिखाओ, ठीक है। तो आप किस तरह से दिखाते हो? कहाँ से शुरू करोगे नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना? कहाँ से शुरू करोगे? जीरो से। नेचुरल नंबर में जीरो कहाँ आया? जीरो आया क्या नेचुरल नंबर में कहीं पे? अभी अभी बताया। तो आप ऐसे रखोगे, 0 टॉफी 1 टॉफी ऐसे उठा के रखोगे? नहीं, 1 से। कैसे करोगे? 1 से। 1 से रखोगे ना। तो नेचुरल नंबर को अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, का मतलब यहाँ से शुरू हुआ है, और इधर लगाते हैं एरो, इसका मतलब कोई अंत नहीं है। क्या है? कोई अंत नहीं है। उसको हम क्या लिखते हैं? अनंत, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अनंत। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये क्या है हमारे? अनंत, ओके। तो ये हमारी कौन सी संख्याओं को हमने, अगर कोई कहे आपको प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में इसको कॉपी में नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। पहले वाले पेज का लिया था? नहीं लिया? कोई नहीं, मैं लिख के भेज दूंगी, उसको नोट कर लेना। तो प्राकृत संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। तो इस तरह से प्राकृत संख्या याद रखना, भूलना नहीं है, 1 से शुरू होती है। अब फिर ये आपने उसमें पढ़ा था, 6th क्लास में पढ़ा था, फिर 7th क्लास में, 7th क्लास में क्या पढ़ोगी? 7th क्लास में कौन सी संख्याएं पढ़ी थी? होल नंबर। होल नंबर्स को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं
पूर्ण संख्याएं क्या कहते हैं? ये सेवंथ में नहीं है, सॉरी सिक्स्थ में पढ़ी थी। प्राकृत संख्याएं आपने फिफ्थ तक पढ़ी थी, फिर सिक्स्थ में आपने पहली बार पढ़ा होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं में और इसमें क्या फर्क है? देखो गिनती तो पहले से ही आती थी। अब इंसान ने जो भेड़ें पाल रखी थी ना उसने अभी बाड़े में, आदिवासी ने, अब वो भेड़ें जब चराने के लिए लेके गया, के पास इतनी भेड़ें थी मान लो, उसने ऐसे लगा रखी थी, ये एक लाइन इसके लिए, एक लाइन इसके लिए, ये इतनी भेड़ें थी उसके पास। जब वो उनको बाहर चराने के लिए लेके गया और जब वापस आया तो कुछ भी हाथ में नहीं था, खाली हाथ आ गया। तो अब वो कहने लगा ये कट गया, ये भी नहीं आई, ये भी नहीं वापस आई, ये भी नहीं आई, ये भी नहीं आई, ये भी नहीं आई, तो मैं इसको किससे दर्शाऊं? जब कोई भेड़ वापस नहीं आई तो कुछ भी नहीं, क्या है ये? कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं को किससे दर्शाया जाए? कुछ भी नहीं को किससे दर्शाया जाए? जीरो से। तब जीरो का आविष्कार हुआ। ठीक है, जीरो शुरू से नहीं था। शुरू से क्या चीजें थी? 1 2 3 4 5 6, ये शुरू से थे, जीरो पहले नहीं था। जीरो बहुत बाद में आया, क्योंकि जब हमें 10 भी लिखना होता था तो हम 10 लाइनें ऐसे 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 करके डालते थे। तो जब जीरो आ गया तो हमारे पास ये ऐसे लिखना आसान हो गया कि 10 लिखना है। ठीक है, तो जीरो जब बाद में आया तो इसको किसमें शामिल कर लिया? ये जो गिनती थी, गिनती से पहले जीरो को भी शामिल कर लिया। जीरो को शामिल करने के बाद ये हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। हाँ ऊंचा बोला करो, मुझे ऐसे सुनाई नहीं देता है, आप मेरे पास नहीं बैठे हो, हर समय शक्ल नहीं देख सकती, मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, तो आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए मुझे। तो जीरो इस गिनती वाली संख्याओं में जीरो डालने के बाद, क्योंकि जब तक वो यहाँ से शुरू हो रही थी वो गिनती थी, वो प्राकृत थी, उस प्राकृत में जीरो डालने पर वो क्या बन गई? पूर्ण संख्या। संख्याएं। तो मतलब एक बैग के अंदर, एक थैले के अंदर आपने 1 2 3 4 5 डाले हुए थे, तो हम कह रहे थे ये नेचुरल नंबर का बैग है, प्राकृतिक संख्याओं का बैग है। अब आपने उसके अंदर जीरो भी डाल दिया तो अब वो किसका बैग बन गया? पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं का। नेचुरल नंबर तो उसके अंदर पहले से ही है, तो ये नहीं कि सिर्फ जीरो अकेला पूर्ण संख्या है, जीरो प्लस प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जीरो प्लस प्राकृत संख्याएं मिला करके क्या बनती हैं? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को हम W से लिखते हैं, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का सिंबल W, प्राकृत संख्याओं का सिंबल क्या था? N। ओके, तो अब इसको अगर संख्या रेखा पे दिखाना हो हमें पूर्ण संख्याओं को, तो हम कैसे दिखाएंगे? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो, मैं मिटाने जा रही हूँ। कर लिया? यस। अब मैं मिटा रही हूँ कुछ हिस्सा। चलो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं
करेंगे किसका? पूर्ण संख्याओं का दशमलव निरूपण। क्या करेंगे? पूर्ण संख्याओं का, दिखाई दे रहा है? पूर्ण संख्याओं का दशमलव निरूपण करेंगे। तो हमने क्या बोला था? ये तो पहले से ही था, 1 2 3 4 5 6, ये तो पहले से ही थे नंबर, थे ना? तो क्या नहीं था? जीरो। जीरो नहीं था। अब हम जब इसको जीरो से, इतना हिस्सा तो प्राकृत संख्याओं वाला था, इसके पीछे जीरो भी लगा देंगे। अब ये नंबर कहाँ से शुरू हुए? जीरो से कहाँ तक? बाकी सब तो सेम है ना? जीरो से अनंत तक की